और अग्नि को साक्षी देकर राम जी और सुग्रीव जी में मित्रता स्थापित करा दी। देखिए, सुग्रीव जी हनुमान जी के शरण में थे तो भगवान से संबंध बन गया। उसी प्रकार जब हम और आप किसी संत की शरण में रहेंगे तो एक ना एक दिन हमारा भी भगवान से संबंध अवश्य बन जाएगा। हनुमान जी ले जाकर संबंध बनाए। राम जी ने कहा, सुग्रीव, मैं बाली को मार करके तुम्हारी राज सत्ता तुमको वापस दिलाऊंगा, तुमको राजा बनाऊंगा। और याद रखना, जब तुम राजा बन जाना उसके बाद तुम मेरा काम करना, कपियों को चारों तरफ भेज करके सीता जी का पता लगाना। लेकिन हम आपको एक बात बतावें, भगवानों तबे तक याद रखते हैं जब तक जीवन में विपत्ति है। जैसे सरकार विपत्ति दूर भई, जीव पहला काम करता है भगवान का विस्मरण। क्यों कह रहा हूं? राम जी ने बाली को गति दी। बाली को गति देकर भगवान ने सुग्रीव को राजा बनाया किष्किंधा का, और बाली के बेटे अंगद को युवराज बनाया और कहा कि इस चतुर्मास प्रवर्षण पर चतुर्मास बिताने जा रहा हूं और इसी चतुर्मास में सुग्रीव तुम्हारा काम हो गया, अब तुम सीता जी का पता लगाना। मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, पूछूं? कल्पना करिए इस राय बरेली में ही किसी कोने पर आपके गुरुजी चतुर्मास बिता रहे हो, तो मेरा प्रश्न है कि पूरे चतुर्मास में कितने दिन आप लोग गुरुजी से मिलने जाइएगा? बोलिए। अरे डेली नहीं जा पाएंगे, कम से कम सप्ताह में तो एक दिन जाएंगे, संडे को संडे। बोलिए कि वो भी नहीं जाएंगे? जाएंगे, एक दिन जाएंगे, जाकर पूछेंगे गुरुदेव क्या गया, कोई सामान तो नहीं चाहिए, सब ठीक है। जिस भगवान के कारण सुग्रीव को सब कुछ प्राप्त हुआ, पूरा चतुर्मास बीत गया, सुग्रीव भगवान को देखने तक नहीं गया एक दिन। इसलिए बात थोड़ी कड़वी है, बोलूं? भगवान से प्रार्थना करते रहिए, प्रभु जीवन में थोड़ा अभाव बना के रखिएगा। क्यों? जब तक अभाव बना रहेगा भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहेगा। सुग्रीव भगवान को भूल गए हो। चतुर्मास बीता, राम जी को आया आवेश, निकाले बाण, बोले लक्ष्मण सुग्रीव सुधिमोर विसारी, पावा राजकोष पुरनारी। सब कुछ मिला और मुझे भूल गया। जिस बाण से मैंने मारा था बाली को, राम जी बाण निकाल लिए, बोले जेहि सायक मारा मैं बाली, उसी बाण से मारूंगा कल सुग्रीव को, तेही सर हटाऊं मोड़ का हटाली। कब मारूंगा? वाई कल क्यों? भगवान कहना चाहते हैं किसी से मारपीट करना हो ना तो आज मत करिए। फोन करके कहिए तैयार रहना, कल सुबह 10 बजे आऊंगा घर पे, मारूंगा 2 मुक्का तुमको। कब मारूंगा? कल। हो सकता है कल आते आते आपकी मति परिवर्तित हो जाए और आप इस झगड़े से बच जाए। भगवान ने बोला कल मारूंगा। लक्ष्मण जी बोले कल क्यों भैया, आप यहीं रुकिए, मैं जाता हूं, आज ही उसको मार के चला आता हूं। जैसे लक्ष्मण जी मारने को चले, भगवान ने हाथ पकड़ लिया, कहा सुग्रीव अच्छा है चाहे बड़ा बुरा है, मेरा मित्र है, इसलिए लक्ष्मण जी आप उसको मारिएगा मत, केवल जाइए उसको डरा धमका कर ले आइए। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के ले आए। आते आते सुग्रीव भगवान के चरणों में लौट गए। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, आपकी माया ने मुझे फंसा लिया था प्रभु, मैं आपको भूल गया। अब देखिए गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 100% मेरी गलती नहीं है। राम जी बोले कितनी है? बोला 50%। राम जी बोले बाकी 50% किसकी है? बोला प्रभु। राम जी बोले मेरी कैसे? सुग्रीव ने कहा प्रभु आपकी माया ने मुझे फंसाया था, आप यदि चाहते तो माया को बोल सकते थे सबको फंसाना, सुग्रीव को बहुत आवश्यक कार्य सौंपा हूं, उसको ना फंसाना। आपने अपनी माया को मना नहीं किया, आपकी माया ने मुझे फंसा दिया। अब बताइए सब गलती हमरे है? भगवान बोले चलो कोई बात नहीं, अब पता लगाओ सीता जी का। सुग्रीव जी ने पूरी सेना बुलाई अपनी कपियों की, और कपियों को बुलाकर कहा आप लोग पूरब जाइए। कहां जाइए? बोलिए। पश्चिम जाइए। कहां जाइए? उत्तर जाइए। कहां जाइए? जाके सीता जी का पता लगाइए। लेकिन याद रहे 1 महीने में वापस आ जाना है। कितने दिन में? ये नहीं कि आप पता लगाने गए फिर हमको आपका पता लगाना पड़े कि कहां गए। 1 महीने में वापस आना है। दूसरी शर्त ये नहीं कि गए और पिकनिक मना के चले आए और आके बोल दिए नहीं मिली, यही सब चलबे ना एखाने। आना है तो पता लगा के ही आना है। खाली हाथ यदि कोई लौटेगा तो वो आने के साथ ही मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। अच्छा आप लोग बताइए सीता जी किस दिशा में गई हैं? दक्षिण दिशा में।
तो सुग्रीव भी जान रहे हैं कि जिधर इन कपियों को मैं भेज रहा हूं इधर सीता जी मिलने वाली नहीं है। काहे भेज दिया फिर? इसको कहते हैं मैनेजमेंट। सुग्रीव जी जानते हैं कि इन छोटे छोटे बानरों से कुछ होने वाला नहीं है। अब ये सब आ गए हैं यहीं पर। यदि मैं इन लोगों को काम में नहीं फंसाऊंगा तो सब यहीं हमारे सामने बैठे रहेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे, यूनियन कर लेंगे। अब मैं इनका झगड़ा सुलझाऊं, इसलिए झूठ मूठ के काम में फंसा दिया। और इसके बाद जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, हनुमान जी, गवगवाक्ष जी, द्विविद महेंद्र जी, सठ निसठ, नल नील, अंगद, इनको बुलाकर कहा आप सभी लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, जाकर सीता जी का पता लगाइए। और याद रहे शर्तें यहां भी लागू हैं, आप लोगों को भी 1 महीने में ही आना है और खाली हाथ नहीं आना है। खाली हाथ नहीं आना है। राम जी बैठे हैं, सामने से सारे कपि प्रणाम करके जाने लगे। और सबके जाने के बाद सुग्रीव जी महाराज ने मुख्य सेनापतियों को बुलाकर कहा कि आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए। सबसे पहले जामवंत जी ने राम जी को प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। श्री जामवंत जी के बाद अंगद जी ने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। नल नील ने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। सबके जाने के बाद पाछे पवन तनय सिरु नावा, सबसे अंत में श्री हनुमान जी ने भगवान को दूर से प्रणाम किया। और आपको बताऊं, जब हनुमान जी ने प्रणाम किया तो भगवान आशीर्वाद नहीं दिए, भगवान ने हनुमान जी को अपने पास में बुला लिया। कहां बुला लिया? जोर से बोलिए, क्यों बुला लिया? इसलिए बुला लिया कि राम जी जान रहे हैं कि जा भले सब रहे हैं, लेकिन मेरा काम तो मेरे हनुमान ही करके मेरे पास लौटेंगे। इसलिए राम जी ने केवल हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी आए, दंडवत किए, प्रभु ने सिर पर हाथ रखा अपना और अपनी संध्या वाली मुद्रिका अंगूठी निकाली और कहा ले जाकर सीता जी को दीजिएगा। बहु प्रकार सीतहि समूह धाये हो, कहि बल बिरह बेगे तुम आए हो। हनुमान जाइएगा, ये मुद्रिका सीता जी को दीजिएगा, वो समझ जाएंगे कि आपको मैंने भेजा है। अनेक प्रकार से उनको समझाइएगा, मेरा बिरह बल बताइएगा और बताकर शीघ्र वापस हनुमान आ जाइएगा। अब यहां दर्शन करिए, श्री राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कहा और जा करके वापस आने के लिए कहा। इसका क्या मतलब? अब हनुमान जी को लंका नहीं जाना है, भगवान का वचन ही हनुमान जी को लंका लेकर के जाएगा और ये वचन ही सकुशल लेकर के वापस आएगा। मार्ग में कोई माई का लाल हनुमान